नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया पर आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर ये दिल्ली से है। पीएम मोदी करेंगे कोविड-19 पर समीक्षा बैठक। वाराणसी के हालत पर अधिकारियों संग करेंगे बैठक। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराधिकारी, स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वाराणसी की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। संसदीय क्षेत्र है उनका और ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र का हालचाल जानने के लिए उसके हालात पर समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अहम जानकारी सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर। समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी क्योंकि संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ज्यादा बन जाती है और यही वजह है कि आज बैठक करेंगे। एसके वाजपेयी इस खबर पर जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एसके वाजपेयी, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और वाराणसी के जिला प्रशासन के साथ पीएम मोदी की एक वर्चुअल बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी 11 बजे जो विभिन्न अफसर हैं जिले के, जिसमें कमिश्नर, साथ ही साथ में जिलाधिकारी, उसके अलावा सीएमओ जैसे डॉक्टर और विभिन्न हॉस्पिटल्स के जो एचयू जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जिसमें पीएम मोदी इनके साथ एक संवाद करेंगे। कहीं न कहीं कोरोना की परिस्थितियों पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कोरोना बढ़ा है, कहीं न कहीं वो सभी के लिए चिंता की बात जरूर है। और पीएम मोदी स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों की अब तक क्या व्यवस्था की गई है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम है, अगर कोई समस्या है तो वो किस तरीके की आ रही है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिला एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे कि किस तरीके से चीजों को बेहतर करने के लिए वो काम करें। साथ ही साथ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो वाराणसी हो, लखनऊ हो या फिर प्रयागराज जैसे जिले हो जहां पर कोरोना का संक्रमण कहीं न कहीं दूसरे जिलों की अपेक्षा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी भी फीडबैक लेने के बाद आगे का दिशा निर्देश जिला प्रशासन के अफसरों को जारी करेंगे। जी बिल्कुल, अगर वाराणसी के हालातों की नजर डाली जाए तो किस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे? कोरोना के कितने मामले नजर आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो चाहे वो लखनऊ हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, ये वो शहर हैं जो कि टॉप 4 में है। कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ के बाद अगर किसी शहर में ज्यादा संक्रमण है तो उसमें कानपुर और वाराणसी का ही नाम है। तो ये जरूर चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कल भी 1800 के करीब मरीज अकेले वाराणसी में थे। हालांकि तो राजधानी सबसे में ज्यादा किस पर जोर दे सकते हैं? क्या दिशा निर्देश हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से वाराणसी वासियों के लिए? बिल्कुल पीएम मोदी ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि वहां पे मेडिकल तौर पर कोई समस्या तो नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जो मरीज हैं उनको इलाज में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। कहीं न कहीं ये कोशिश होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से, साथ ही साथ पीएम मोदी अपने संसदीय निधि की तरफ से उनको मदद भी दे सकते हैं अगर कहीं कोई समस्या होगी, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पीएम मोदी का ये वर्चुअल संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें वो 11 बजे चर्चा करेंगे। तो निश्चित है कि उन सभी पहलुओं को जानने की भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई समस्या है तो उसको किस तरीके से। चलिए, नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 24,375 केस सामने आए हैं। वहीं 167 मौतें भी हुई हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात किया जाए तो 25% के करीब पहुंच गई है। कुंभ से दिल्ली लौटने पर 14 दिन क्वारंटीन करने और साथ ही साथ CAIT ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग की है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 16,803 नए केस सामने आए हैं।
कोरोना के कारण 138 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 73 लोगों की मौत हुई है। रायपुर समेत 10 जिलों में बड़ी लॉकडाउन की मियाद। लॉकडाउन के दौरान सब्जी विक्रेताओं को छूट दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स गली मोहल्ले में घूमकर बेच सकेंगे फल और सब्जी। पाबंदी के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को भी छूट दी गई है। सतीश बोध इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, अगर लॉकडाउन की बात किया जाए, पाबंदियों की बात किया जाए, तो कितना पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं वहां पर? तो आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो लॉकडाउन कल खत्म होने वाला था उससे बढ़ा दिया गया है और वो 26 तारीख तक लॉकडाउन की तिथि आगे बढ़ा दी है। जो आपने कहा कि लॉकडाउन के पालन करने के लिए पुलिस लगातार सड़कों पर मुस्तैद है और लगातार जो बाहर से वाहन आ रहे, जो बाहर से बेवजह घूम रहे हो, उन्हें रोक कर उन पर चलानी कार्रवाई कर दी और उनको समझाई जा रही कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पत्रकारों की भी संक्रमण से मौत हुई है। आपको बता दें, अभी तक जो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है मौतों का, जो 5,000 साढ़े 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है इस संक्रमण से। और लगातार जो मुक्ति धामों में लाश जलाने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। आपको ये भी बता दूं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो सब्जी बेचने वालों को, फेरी वालों को छूट दी गई है बस। और उसके अलावा जो जरूरी जो सामान है उसके उनको छूट दी गई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतीश। तो वहीं उत्तर प्रदेश में टूटे कोरोना केस के रिकॉर्ड और तमाम रिकॉर्ड के जो आंकड़े आपको बताएं, 27,357 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 120 लोगों ने जान यहां पर गंवाई है। लखनऊ में सबसे अधिक कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 5,913 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत भी हुई है। यूपी में 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू जारी है। जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। सीएम योगी के निर्देश पर बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन, औद्योगिक गतिविधियों पर कोई नहीं रोक रहेगी और ऐसे में परीक्षार्थी छात्र एडमिट कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। बंजागांव की शादी में 50 से कम लोग शामिल हो सकते हैं, ये खबर मिल रही है। अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बेवजह घर से निकलने वालों को पुलिस सबक सिखाएगी। जिम, मॉल, स्पा, बाजार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। तो कर्फ्यू का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जरूरी सेवाओं के लिए ही सिर्फ सारी चीजें खुली हुई हैं। अगर लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है तो ई पास दिखाकर वो बाहर जा सकते हैं। नीलेश चौहान संवाददाता लाइव जुड़ गए खबर पर। नीलेश, अगर कर्फ्यू की बात किया जाए तो कितना सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है कर्फ्यू? क्या लोग पालन कर रहे हैं इसका? देखिए, बिल्कुल जो 35 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, उसका पालन राजधानी में होता नजर आ रहा है। फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इसको 1090 चौराहे के नाम से जाना जाता है। 35 घंटे का लॉकडाउन इसलिए उत्तर प्रदेश में लगाया गया था ताकि जो है व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सके। मैं 1090 चौराहे पर मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। यहीं से सैनिटाइजेशन का जो महाअभियान आज से शुरू 35 घंटे तक चलाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो नगर निगम के कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नगर निगम की मौजूद हैं, जिससे आज पूरी राजधानी को सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो फिलहाल ये अभियान अब से कुछ देर में शुरू होगा। ये तमाम वो लोग हैं जो नगर निगम के हैं या तो फिर मीडिया कर्मी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं और अभी से कुछ देर बाद ये सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया 1090 चौराहे से शुरू की जाएगी और पूरे राजधानी में इसको चलाया जाएगा ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको कहीं ना कहीं उसकी चेन को तोड़ा जा सके। तो लगातार शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के।
तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 67,123 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 419 लोगों ने जान गंवाई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,834 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से महाराष्ट्र का रिकवरी रेट अगर बात किया जाए तो रिकवरी रेट की तो 81.18% है। महाराष्ट्र में कुल यहाँ पर 35,72,584 लोग होम क्वारंटीन है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस का आंकड़ा 6,47,933 है। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। कोरोना हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 67,123 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 419 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना से महाराष्ट्र का रिकवरी रेट 81.18% है। महाराष्ट्र में कुल 35,72,584 लोग होम क्वारंटीन किए गए हैं। इतनी भारी तादाद में लोग इन्फेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में तो यूं तो पहले ही कोरोना बेकाबू हो रहा था, अब दूसरी लहर ने महाराष्ट्र को और भी ज्यादा डरा दिया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए पाबंदियां भी लगा दी गई। सरकार की तरफ से तमाम सख्तियां भी यहां पर लगा दी गई है। लोगों के बीच भय पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सख्तियां बढ़ने की वजह से लोग पलायन करने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे। वही तस्वीर जो आज से 1 साल पहले दिखाई दी थी महाराष्ट्र में, वैसी अब भी दिखाई दे रही है। लोग पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर फिर असर पड़ने वाला है, ये कहना गलत नहीं होगा। रोजगार छूटता हुआ नजर आ रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं। ये तमाम इफेक्ट पड़ रहे हैं कोरोना के। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी बढ़ा दिया गया है। अब तो हमारे पास सीधा सीधा काट है वैक्सीन उत्सव भी मनाया गया। वैक्सीन को लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसके लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही है और यही वजह है कि कोरोना एक बार फिर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना को हराने के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा और जो तमाम एहतियात है वो एहतियात बरतने होंगे। बहुत संयम से हमें काम लेना होगा। मौतों का आंकड़ा ना बढ़े, रिकवरी रेट आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रयास करना होगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना होगा। आनंद गायकवाड़ संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। आनंद, अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो कितने केसेस सामने आए हैं और उस पर क्या कुछ प्रशासन काम कर रहा है? जी देखिए, पिछले 24 घंटों में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है मरीजों का। 67,123 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 51 लोगों की मौत हो चुकी, 400 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो 8,000 के ऊपर पेशेंट है, 51 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, कठोर निर्बंध लगाने के बाद भी यह फिगर बढ़ रही है। इसका साफ तौर पे मतलब है कि प्रशासन, शासन, सरकार और लोग इसको लेके गंभीर नहीं है, जिसके परिणाम ये फिगर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो गंभीरता की अगर बात किया जाए, सरकार तो साफ तौर पर अब खुद को गंभीर दिखा रही है, तमाम एहतियात भी बरतने को कहा जा रहा है, बावजूद इसके केसेस बढ़े। क्या लोगों के बीच जागरूकता नहीं है? जी बिल्कुल सही है। अगर लोग जागरूक होते, लोग खुद ही कोरोना के नियमों का पालन करते तो ये संख्या इतनी नहीं बढ़ती। अगर हमने देखा कि 2 लाख से ऊपर अगर पूरे देश में संख्या बढ़ रही है तो उसका 60% मतलब 35-40% जो है वो अकेले महाराष्ट्र का शेयर है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी हम लोग जो खुद फील कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जब देखते हैं, विजुअल भी आते हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी भेजते हैं, हम जब फील्ड पे घूमते हैं तो लोगों में अभी भी गंभीरता नहीं है ये कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। सीधा रुख करते हैं खबरों का। ग्रेटर नोएडा से खबर मिल रही है, ईस्टर्न पेरिफेरल पर हादसा हुआ है। दरअसल ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती है। तो
पलवल से गाजियाबाद की तरफ जा रहा था तेज रफ्तार ट्रक। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फास्ट थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है, जहां पर ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। पलवल से गाजियाबाद की तरफ जा रहा था तेज रफ्तार ट्रक, तब ये हादसा हुआ। ललित पंडित संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए जानकारी के साथ। ललित, कैसे हुआ ये हादसा? जी बिल्कुल, ग्रेट नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जो एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में एक जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें पिकअप सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनको मौके पर पहुंचे पीआरबी टीम के द्वारा नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है, पलवल से गाजियाबाद के लिए जा रहा था जो ट्रक, जो तेज रफ्तार ट्रक था, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर सिद्धार्थनगर से। गोरखपुर से बढ़नी जा रही बस पलटी। हादसे में एक महिला की मौत, 6 लोग घायल। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नशे में बस चला रहा था ड्राइवर, ये खबर मिल रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल यहां पर भी हादसा हुआ है। गोरखपुर से सिद्धार्थनगर थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर से बढ़नी आने वाली बस आज शाम रास्ते में पलट गई है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। रास्ते में जाते समय एक महिला की मृत्यु हो गई है। घायलों को सदर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद के एसएसपी अमित पाठक के निर्देश अनुसार क्षेत्र अधिकारी आलोक दुबे ने साहिबाबाद में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की गई और लोगों को कोरोना महामारी के बारे में बताते हुए जागरूक किया गया। वहीं साहिबाबाद क्षेत्र में माइक पर अनाउंस कर लॉकडाउन की जानकारी देते हुए लोगों को घर में रहने की भी अपील की गई। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उन्हें समझाइश दी जा रही है। जो बेवजह घर से निकल रहे हैं उनसे पूछताछ कर उन्हें घर जाने की हिदायत दी जा रही है। अनाउंसमेंट करके कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिम्मेदारी ये पुलिस लगातार निभा रही है। खबर रायबरेली से। संदिग्ध हालत में मिला नवविवाहिता का शव, घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शिकायत के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पूरे मीरा मजरे की यह घटना है। थाना क्षेत्र सलोन के ग्राम मीरा में जो है एक 112 पर सूचना मिली थी पुलिस को, यहाँ एक महिला ने फांसी लगा ली है। सूचना प्राप्त होने पर थाना अध्यक्ष सलोन में पुलिस बल की और मैं यहाँ गांव में आया हूँ और जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी जांच कराई गई है। प्रथम दृष्टया जो है संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पाई गई है होना जो है, और आगे कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर मुख्यालय मोर्चरी भेजी जा रही है और जैसा भी होगा जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले में तहरीर प्राप्त हुई थी? हाँ, अभी तहरीर दी गई है मृतका के मायके पक्ष द्वारा, उसको हम लोग FIR दर्ज। खबर रायबरेली से। कोरोना संक्रमण के नए मामले में बढ़ोतरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नगर पालिका अलर्ट हो गया है। नगर पालिका परिषद ने बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन शुरू किया है। सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्रों का किया जा रहा है सैनिटाइज। 35 घंटे के लॉकडाउन के दौरान किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। यह तस्वीर आपके सामने है। पूरी सड़क
पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, संक्रमण के खतरे से बचाया जा रहा है। ये तस्वीर रायबरेली की है। 35 घंटे का लॉकडाउन लगा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर हर चीज़, जिस जगह पर जो चीज़ मिल रही है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू है। जिले को संक्रमण से बचाने के लिए ये अभियान नगर पालिका की तरफ से चलाया जा रहा है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं सन्नाटा भी पसरा हुआ है, क्योंकि कर्फ्यू का आलम है। लॉकडाउन लगा दिया गया है, वीकेंड लॉकडाउन है, रविवार है, रविवार का लॉकडाउन घोषित किया गया है और यही वजह है कि लोग घरों में हैं और घरों के बाहर नगर पालिका, नगर निगम की टीम सैनिटाइजेशन का काम कर रही है ताकि संक्रमण का जो भी खतरा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का और यही वजह है कि सतर्क सजग हमारा प्रशासन है। टॉप एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।